तो आपको लगता है कि अकरम खान यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? मैं गारंटी देता हूँ, आप लिख के ले जो कोरे कागज पे 20 से 25 हजार वोटों से ना जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 2 महीने पहले कांग्रेस की आए, कांग्रेस में बढ़ गया। अकरम खान जी शुरू से कांग्रेसी हैं, उनकी टिकट कटवाने के लिए इसने क्या नहीं करा, अब उनको गालियां दे रहे हैं। कवर पाल रहा 10 साल में, क्या नहीं किया इसने। खनन माफिया ये है, खनन का काम इसने किया, जंगल सारे काट के खा गए ये लोग हैं। नशा इतना बिक रहा है शहर के अंदर। नहीं, हम किसी को हराने के लिए किसी के साथ नहीं है, हम तो अकरम खान जी को जिताने के लिए उसके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हल्का जगाधरी में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ के जाने माने उद्योगपति, बहुत बड़े समाजसेवी और मंझे हुए राजनीतिज्ञ सुशील जैन ने अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी अकरम खान को दे दिया है। जैसा कि हमें पता चला है, सुशील जैन पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी के साथ थे। तो आम आदमी पार्टी को छोड़ने की वजह आखिर क्या रही और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को न चुनकर चौधरी अकरम खान कांग्रेस पार्टी को क्यों चुना? सुशील जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार, आप प्रेस वालों का, भाइयों का, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है कि आप 10 साल तक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे। अब जब चुनाव आया तो आपने चौधरी अकरम खान को, कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर दिया। तो आम आदमी पार्टी से नाराजगी के पीछे वजह क्या रही? हमने जब 10 आदमी भी नहीं होते थे आम आदमी पार्टी से, तब से उनके साथ लगे थे। क्योंकि आम आदमी पार्टी को हमने एक अच्छी पार्टी समझी, समाज सेवक समझे थे, समाज के अंदर अच्छा काम करने के लिए वे आए थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता रहा, पार्टी का ग्राफ भी अच्छा बढ़ा, ऐसी बात नहीं बढ़ा, लोग जुड़ने लगे। परंतु अब जब हमने देखा कि आम आदमी पार्टी वाले एक ऐसे इंसान को टिकट दे रहे हैं जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, पहले वो नैलो में रहा, बीएसपी में रहा, आम आदमी पार्टी में आया, आम आदमी पार्टी को एंड मौके पे धोखा देके वो कांग्रेस में चला गया। जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो फिर आम आदमी पार्टी में आ गया। तो ऐसा इंसान जिसका कोई दीन ईमान ही नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, ऐसे लोगों को यदि आम आदमी पार्टी टिकट देगी तो हम तो समाज सेविक है, हम एमएलए या एमपी बनने नहीं आए थे, हम तो समाज के अंदर अच्छा काम करे पार्टी उसके लिए आए थे। इसलिए हमने जब देखा तो सारे कैंडिडेट देखे, उसमें अकरम खान जी एक अच्छे, बढ़िया, ईमानदार और खानदानी आदमी है। मैं इनको आज से नहीं जानता, इनके फादर के साथ भी हमने काम किया है। इनके ऊपर सबसे बड़ी बात एक चीज है, जब अकरम खान जी मंत्री भी रहे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, इन्होंने किसी से भी 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। किसी एक आदमी, कोई आदमी ये कह दे, मैं चैलेंज करता हूँ आपको प्रेस के माध्यम से, कोई आदमी ये कह दे भी अकरम खान ने किसी से 1 रुपये की रिश्वत ली हो। हमारे यहाँ साथ ही एक माजरी है, इस माजरी में कम से कम 10 से 12 बच्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची के घर से बुलाकर, गरीब परिवार के, एससी समाज से, उनको नौकरी लगवाने का काम किया जब ये स्पीकर थे पिछली बार। तो ऐसे आदमी के साथ लगना है, ना कि ऐसे आदमी के। ये लोग तो सिर्फ एमएलए बन के ठगने के लिए आए थे भी, एक किसी तरीके से हमें एमएलए की टिकट मिल गई है यार, बन जाए और बन के ठगने का काम करे। जैसे कंवरपाल जी रहे 10 साल, सबको पता क्या किया उन्होंने। 10 साल पहले क्या थे, आज इतना पैसा, इतना वो कहाँ से आया, बताओ कहाँ से आया। आज इतना बुरा हाल है शहर के अंदर, गली गली के अंदर, ये समझ लो कि चिट्टा बिक रहा है। सरकार क्या कर रही है, यही लोग तो बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। आज हमारे शहर के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। उनका मर्डर हो गया अभी 2 दिन पहले, मर्डर हो गया छोटी बच्ची का। क्या कर रही है सरकार, ये कहते हैं जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये गए बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया 10 साल के अंदर, बनिया समाज का तो बिल्कुल ही नाश कर दिया, मतलब कारोबार खत्म कर दिया। आपको दर्द इस बात का है कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, समर्पित आप आम आदमी पार्टी के प्रति थे, कहीं आप भी टिकट चाहते थे क्या कि विधानसभा से आपका टिकट हो? ऐसा और कुछ टिकट आदर्श पाल को मिल गया? ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपना तो पहले दिन से एक ही धैर्य था, हमें एमएलए बनने नहीं आए थे, ना एमपी बनने आए, हम तो समाज को बदलने के लिए आए थे। अरविंद केजरीवाल जी का जो नारा था, समाज को बदलना, हम उस चीज के लेके साथ चले थे, ना कि इस चीज को भी ठाई गिरोह को
ऐसे आदमियों को टिकट दी जाए जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई एक दिन का भी इतबार नहीं है, सवेरे इस पार्टी में, शाम को इस पार्टी में, सवेरे उस पार्टी में, और पैसे देके टिकटें ले आते हैं ये लोग। पहले कांग्रेस में पूरा, आप मेरे को बताओ कांग्रेस में क्या था? 2 महीने पहले कांग्रेस की आए, कांग्रेस में बढ़ गया। अकरम खान जी शुरू से कांग्रेसी हैं, उनकी टिकट कटवाने के लिए इसने क्या नहीं करा, अब उनको गालियां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? अपनी उपलब्धि बताओ ना। उपलब्धि कुछ नहीं है इनकी, उपलब्धि तो सिर्फ यही है भी दिन में दूसरा कुर्ता, शाम को दूसरा कुर्ता, सवेर को तीसरा कुर्ता, सिर्फ ये उपलब्धि है। और बनियों को इन्होंने गालियां दी। दर्शपाल जी ने पिछले इलेक्शन में खुला बनियों को गालियां दी है। नहीं, ये काम तो आप भी कर रहे हैं। अब तक आपने आम आदमी पार्टी का कुर्ता पहना हुआ था, अब आप कांग्रेस पार्टी का कुर्ता पहन रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा क्यों पहन रहे हैं? जब आम आदमी पार्टी अपने उद्देश्य से भटक गई है तो फिर अच्छे आदमी के साथ लगना है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कांग्रेस में के साथ नहीं लगे, हम लगे हैं अकरम खान जी के साथ, क्योंकि वो बढ़िया आदमी है, वो समाज के अंदर एक प्रतिष्ठित आदमी है। आपका टिकट हो जाता तो फिर आम आदमी पार्टी अपने उद्देश्य पर कायम रहती। बाबू जी, टिकट की मैं तो चाहती नहीं रखता। मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड किसी से पूछ लो, मैंने फार्म भरा हो या फार्म वो भी कराओ, एक तो तन भी टिकट लेने के लिए 10 दिन पहले वो तो तैयार करना पड़ता है अपना कागज। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं नेम करके कहता हूँ मैंने कागज भरा भी हो और वो भी कराओ। टिकट की चाहत ही नहीं थी। चाहत ये थी भी हमारी आम आदमी पार्टी अच्छे आदमी को टिकट दे, हार जीत अपनी मुकद्दर की, हम रात दिन एक करते। हम तो वो सिपाही हैं जब 4 आदमी नहीं थे आम आदमी पार्टी में, हम तो उस टाइम के सिपाही हैं जी। आपके पास टिकट लेने के लिए पैसे नहीं थे क्या? पैसा तो इनसे ज्यादा है मेरे पास, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। मेरे को चाहते नहीं है, मेरी उम्र इतनी हो गया है, मेरे को जरूरत नहीं। मैंने एमएलए का इलेक्शन लड़ने की इच्छा नहीं थी मेरी इच्छा ये थी मेरी पार्टी अच्छे आदमी को टिकट दे, ना कि कपड़े बदलने वाले को। इन्होंने कपड़े बदले, पार्टी को धोखा दिया। जो आदमी पार्टी ने तो आपसे काबिल आदर्शपाल को समझा, आदर्शपाल को काबिल नहीं समझा है। उन पे बात रहे पूछ रहे नहीं गया, वो तो पैसे दे के वहां से ले आया। वो तो बीजेपी आम आदमी पार्टी छोड़ के ना जाता। ये तो यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपके पास पैसे नहीं थे क्या? मेरे पास तो उससे ज्यादा है पैसे, शहर का एक मोजीज आदमी हूँ मैं। तो जब पैसे से टिकट मिल सकता है तो आपने टिकट क्यों नहीं लिया? जब मैंने लड़ना ही नहीं, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम तो जो पार्टी में थे ना जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ थी पार्टी, और उन्होंने भ्रष्टाचार को पनाह दे दी, तो हम कैसे रहे उसके साथ? फिर तो हम उस आदमी के साथ रहेंगे ना जो ईमानदार होगा। तो अकरम खान जी, मैंने आपको क्या कहा, दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, हम जाति धर्म को नहीं देखते, इंसान को, हम छत्ती बरादरी को देखते हैं। समाज के अंदर रहते हैं, हमारे पास सब आते हैं, हम छत्ती बरादरी के आदमी हैं। तो ये भी छत्ती बरादरी को साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। इन्होंने कभी ये नहीं देखा भी ये किस बरादरी का है। मैंने आपको बताया अभी 10-12 आदमी बच्चों को इन्होंने, उसमें सभी जातियों के बच्चे को लगवाया इसने, 1 रुपया नहीं लिया। तो ईमानदार कौन हुआ? और ये अकरम कंवरपाल रहा 10 साल में, क्या नहीं किया इसने? खनन माफिया ये है, खनन का काम इसने किया, जंगल सारे काट के खा गए ये लोग हैं। नशा इतना बिक रहा है शहर के अंदर, कौन बिकवाता है? आप बताओ कौन बिकवाता है? मैं तो किसी का नाम नहीं लेता, बाकी आप बताओ कौन बिकवाता है? सरकार चाहे एक दिन भी नशा नहीं बिक सकता, अरे एक दिन भी गलत काम नहीं हो सकता। और बीजेपी ने क्या किया? कारोबार खत्म करा दिए, लोगों के हाथ में कागज पकड़ा दिए, सिर्फ उलझा के रख दिया, आईडी के नाम पे, टैक्सों के नाम पे। आज ये हालात है भी लोगों के किसी के पीले कार्ड काट दिए, उसकी इनकम नहीं है 50,000 रुपये महीने की, ये साल की, और उसमें लिख दिया 10 लाख रुपए साल की इनकम है से, उसके वो काट दिए, पीले कार्ड काट दिए। आपने चौधरी अकरम खान को ज्वाइन किया है या फिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है? अकरम खान को ज्वाइन किया है मैंने। मैं तो अकरम खान को ज्वाइन किया है। जो अच्छा आदमी है मैं उसको ज्वाइन करता हूँ। पार्टी कोई बुरी नहीं होती, कोई अच्छी नहीं होती, आदमी अच्छा होता है। मेरा कहने का भाव यही है, मैं जनता से भी यही अपील करता हूँ भी अच्छे आदमी को वोट डालो, ना कि ऐसे आदमी को डालो जो रोज अपने कपड़े बदलता हो, आज इस पार्टी में, आज उस पार्टी में, कल उस पार्टी में। उनका मकसद सिर्फ यही है पैसे के दम पर किसी तरीके से हमें सत्ता मिल जाए और उसका दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ पे 2 एमएलए रहे हैं, आज मैं बताता हूँ। एक ओम प्रकाश जी रहे हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, एक ब्रिजमोहन जी, वे भी एमएलए थे, उनका नाम है आज भी। उनके सारे जीवन उन्होंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, कोई चला जाता था, गरीब के साथ चल पड़ते थे।
उसके बाद जैसा परिवर्तन आया आपने देखा ही है, देखा है ना। मैं थे एमएलए, ये तो ठगने में लग रहे हैं आप। या अकरम खान जी थे उससे पहले, अकरम खान जी ने भी 1 रुपया लिया, खानदानी आदमी है, कोई पैसे की कमी थोड़ी है इन पे। इनका इतना सिस्टम है, जो इनके पत्ते बेचो ना, पत्ते जितने झाड़ बेच दो, जितने इन पे पैसे है ना, उससे ज्यादा के झाड़ बिक जाए इनके। पर इनके अंदर कोई बदबू नहीं है पैसे की, किसी किस्म की वो नहीं। हर आदमी के साथ मिलते हैं, हर का सम्मान करते हैं, और ये इनमें इतनी बदबू है कि पूछो ना, हर आदमी को गाली देते हैं। तो अब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने, आदर्श पाल ने खुलेआम, पिछली बार सबको पता है, बढ़िया समाज को खुलेआम गालियां दी थी, तो हम कैसे इसे बर्दाश्त करें? हम भी तो इज्जत रखते हैं, बढ़िया समाज इज्जत नहीं रखता है क्या? हर समाज को तो ये गाली देता है। जिसने 48,000 वोटा पुआई थी एससी समाज ने, उनको गाली देता है ये है। तो कैसे लगे ऐसे आदमी के साथ? ऐसे आदमी को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, तो हमें ऐसे कैसे चले इनके साथ? तो अब आप आदर्श पाल को हराने के लिए चौधरी अकरम खान के साथ नहीं, हम किसी को हराने के लिए किसी के साथ नहीं है। हम तो अकरम खान जी को जिताने के लिए उसके साथ। हमने, हमारा मकसद किसी को हराना नहीं है, हमारा मकसद है अच्छे आदमी को जिताना है। उसमें अकरम खान जी पास होते हैं, इसलिए हम तय दिल से, तन मन धन से उनके साथ हैं। तो आपको लगता है कि अकरम खान यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? मैं गारंटी देता हूँ, आप लिख के ले जो कोरे कागज पे, 20 से 25,000 वोटों से ना जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अकरम खान 20 से 25,000 वोटों से जीत रहे हैं? हाँ, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के ले जो आप। नहीं जीतेंगे ना, यही है दफ्तर मेरा, 24 घंटे यही मिलता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और बोलो, सरकार पलट रही है या भाजपा की आ रही है? भाजपा का तो सुपड़ा साफ हो रहा है भाई जी, क्या बात कर रहे हो आप? 15 से 20 सीटें नहीं आती इनकी। ये तो झूठ का पुलंदा है एक किस्म का। इन्होंने करा क्या धर्म के? इनके ये बताओ, पीएम से लेके सीएम से लेके कोई भी आदमी है, कोई काम बताते हैं भी हमने ये किया? सिर्फ जाति धर्म की बात करते हैं, धर्म जाति पे तो लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और कोई काम देखा क्या? बता दो, कोई 4 काम गिना दें ये लोग, भाई हमने शहर में ये काम किया। सिर्फ हिंदू मुसलमान, आज भी हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं। सरकार पलट रही है या भाजपा की आ रही है? भाजपा का तो सुपड़ा साफ हो रहा है बाबू जी, सरकार आने की तो बात दूर की बात है। किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की सरकार आएगी। तो आप उद्योगपति हैं, आपका दिमाग भी उद्योगपतियों वाला है, तो आपने पहले भांप लिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। बाबू जी, मैं उद्योगपति हूँ, 10 साल से मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। क्या है आम आदमी पार्टी का? कौन सी सरकार आ रही थी? हम तो ईमानदार आदमी के साथ है, आप समझो बात। हमारा बिजनेस है ना जी, साफ सुथरा बिजनेस करते हैं हम, खुले दम से बात करते हैं हम, हमें किसी का डर नहीं है। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि आप जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं और जैन समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े उद्योगपति भी हैं, तो आप जैन समाज का कितना वोट चौधरी अकरम खान को दिला सकते हैं? कितना वोट आपका इस विधानसभा में? जी ऐसे है, अग्रवाल समाज का यहाँ पे 30 से 35,000 वोट है। हम तो अपील ही कर सकते हैं। देखो, कोई झूठ बोले, मैं झूठ नहीं बोलता, हम तो अपने अग्रवाल समाज से ये अपील करते हैं, अभी अच्छा आदमी है अकरम खान जी, जाति पाति की बात ना करो, हैं? अकरम खान जी को जिताओ। हमारे उद्योग जो ठप हो गया है, आज ये देखो ना, सबसे बड़ा बिजनेस क्या था यहाँ? पित्तल का और उसका स्टील का, जगाधरी में प्लाईवुड का। जब से ये 10 साल से सरकार आई है, प्लाईवुड का तो भट्ठा बिठा दिया इन्होंने, आधे से ज्यादा बंद होगी, कारोबार बंद कर दिया ना। हर एक आदमी से इन्होंने पैसे लेने का काम करा, कोई रैली हो, कोई कुछ हो, 50,000 दे, लाख दे, अगला कर्जे में डूबा पहले ही पड़ा है, और नहीं दे चल भाई रेड मारो, ये करो, बेचारा बिजनेस खत्म होया पड़ा। पीड़ित हो आप भी? हम नहीं पीड़ित है, जनता पीड़ित है, उसमें हम सब पीड़ित हैं। लोगों के कागज, किसी का मकान किसी के नाम चढ़ा दिया, किसी का मकान किसी के नाम चढ़ा दिया, अरबों रुपए की ठगी तो नगर निगम में हो रही है और खुलेआम हो रही है। गरीब आदमी के सारों के उनके पीले कार्ड काट दिए हैं, गुलाबी कार्ड काट दिए, आईडिया ऐसी बना दी, बेचारे धक्के खा रहे हैं। वो अगलों पे इनकम सोर्स कुछ है नहीं, फिरते रहते हैं बेचारे, 500-700 रुपए वैसे लगते थे, काम फिर भी नहीं सीधा होता। हमने तो लड़ाई लड़ी भाई साहब, जनता के लिए लड़ी। आम आदमी में पार्टी में रहते जनता की लड़ाई लड़ी है। आम आदमी पार्टी इसलिए चूज करी थी भी एक परिवर्तन करने के लिए आई है, पर परिवर्तन इन्होंने ऐसा कर दिया, आप सबके सामने है, जनता जानती है, मेरे कहने से कुछ नहीं है, जनता को भी पता है
कंवरपाल के बारे में भी पता है, आदर्श पाल के बारे में भी पता है भी इसने क्या करा, कितनी पार्टियां बदली, कितना क्या करा और क्या करता है। तो ये तो पैसे के दम पर, ठगी के दम पे काम करना चाहते हैं। नहीं, अब अकरम खान जी हैं, पैसे के दम पे थोड़ी इलेक्शन लड़ रहे, ये तो व्यवहार से लड़ रहे हैं। और ये कहते जी हम 10 करोड़ लगा देंगे, 20 करोड़ लगा देंगे, ये लगा रहे, कोई कह रहा है 50 करोड़ लगा देगा जी, इतना कमा रखा उसने, राम जाने कितने लगाएंगे, हमें तो क्या ले रहा। खैर, बाकी अकरम खान जी पैसे के दम पे नहीं लड़ रहे, व्यवहार के दम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और व्यवहार उनका इतना बढ़िया है, मैं कहता हूँ सारों को बिठा दो, किसी 10 आदमी को कह दो भी बात करेंगे, बात करने पे वो खुद कहेंगे भी अकरम खान सबसे बढ़िया आदमी। और उसकी ये नहीं हारने के बाद वो घर बैठा, उसका हर टाइम का खुला रहा, कोई काम चला गया। मेरे को ध्यान है, आज से 2 साल 1.5-2 साल हो गए, किसी बंदे का काम था बेचारे गरीब आदमी को, मेरे पास आया, कहने लगा जान साहब ऐसे ऐसे बात है। भैया मैं कहा यार हमारी तो ना सरकार ना लेना है, बीजेपी की सरकार है। कहने लगे जी अकरम से जानते हो, मैं कहा जानता हूँ। कहता जी वो करा देंगे। मैं गया उनके, उन्होंने चाय पिलाई, उनको कहने लगे। और फिर सबसे बड़ी बात, उनके यहाँ जाओगे ना, वो ये नहीं कहते, वो कहते मेहमान आया है, वो मेहमान समझते हैं, मेहमान आया है बैठो इसको चाय पिलाओ पहले, इतना इज्जत मान देते हैं। और ये लोग दफ्तर बंद कर देते हैं, चाय तो पिलानी बड़ी दूर, पानी भी नहीं पूछते हैं। ये ऐसे लोग हैं। काम करा उसका उन्होंने 1 मिनट में फोन करा, उस गरीब का 1 मिनट में काम हो गया, मेरा क्या गया बताओ। चलिए, तो जैन समाज के बड़े ही सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति, बड़े उद्योगपति सुशील जैन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।